हम लोग कथा जो सुनते हैं तो भगवान की कथा जो कहते हैं उससे तो भगवान प्रसन्न होते हैं, पर जब भक्तों का चरित्र हम लोग सुनते हैं तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, उससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने भक्तों को चरित्र सुनने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। आज भगवान अपने भक्तों को कैसे प्रेम करते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक बार नारद जी की इच्छा हुई कि भगवान राम जी से मिला जाए। भगवान राम के पास जैसे ही पहुंचे तो हम लोग सब जानते हैं और हनुमत चालीसा में पढ़ते भी हैं, दरवाजे पर ही बैठे मिल गए। कौन? राम दुआरे तुम रखवारे, राम जी के द्वार की रक्षा करने वाले हनुमान जी मिल गए। हनुमान जी को देखकर नारद जी ने पूछा, हनुमंतलाल जी हमें प्रभु के दर्शन करने हैं। हनुमान जी ने कहा, भगवान राम जी के लिए तो संतों के लिए, महर्षियों के लिए, ऋषियों के लिए उनका द्वार 24 घंटा खुला रहता है, जाइए मिल लीजिए। उन्होंने कहा, भगवान व्यस्त तो नहीं है? बोला, व्यस्त तो है, हम तो सुबह से देख रहे हैं, एक मोटा सा कॉपी ले लिए हैं और उसमें वह कुछ लिख रहे हैं। नारद जी जब गए, भगवान राम जी से मिला, प्रणिपात हुई। भगवान जी से नारद जी ने कहा, प्रभु ये क्या लिख रहे हैं? भगवान ने कहा, सोचा बैठे हैं, भक्तों की लिस्ट बना दो। कहा कि अच्छा। देखें, जैसे ही नारद जी ने वह लिस्ट देखा तो देखा कि उसमें सबसे पहला नाम उनका है। हाँ, नारद जी बड़ा प्रसन्न हुए, बोले, प्रभु आपने हमें अपने भक्तों की सूची में नंबर 1 में रखा है। बोला कि जी, क्योंकि आप दिन रात हमारा नाम लेते रहते हैं, दिन भर नारायण नारायण कहते रहते हैं, तो आपका नाम तो नंबर 1 पर होना ही चाहिए। नारद जी ने सोचा कि हनुमान जी का नंबर कितना होगा। पूरी लिस्ट देखी पर हनुमान जी का उसमें नाम कहीं नहीं मिला। तब वो राम जी से पूछे, प्रभु इसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं है? राम जी ने कहा, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम कुछ और काम करके आ रहे हैं। अब नारद जी को बेचैनी हुई, वो लिस्ट उठाए, हनुमान जी के पास पहुंचे। हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी, भगवान ने भक्तों की सूची जारी की और भक्तों की सूची में मेरा नाम तो सबसे पहले स्थान पर है, पर ये पूरी सूची में आपका नाम हमें कहीं नहीं दिख रहा। हमें बड़ी तकलीफ हो रही है जानकर, क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं, पर इस सूची में आपके नाम कहीं नहीं दिख रहा। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, हमारी भक्ति में जरूर कोई कमी होगी, मैं प्रभु में तो कोई दोष नहीं दे सकता, जरूर हमारी ही भक्ति में कोई त्रुटि होगी, हमारी ही भक्ति में कोई कमी होगी, जो प्रभु ने हमारा नाम भक्तों की सूची में नहीं लिखा। ऐसा वार्तालाप चल ही रहा था, तभी भगवान राम जी एक और मोटी कॉपी लेकर हाथ में चले आए। नारद जी ने कहा, ये क्या है प्रभु? भगवान ने कहा, नारद जी, ये तो हमारे भक्तों की सूची है, पर ये कॉपी है जिसमें जिन भक्तों को, जो भक्त मुझे याद करते हैं उसमें सूची में वो है, पर जिन भक्तों को मैं याद करता हूँ उसकी सूची मैं पहले से बना के रखा था, और ये वो वाली कॉपी है। हनुमान जी ने, नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई उस कॉपी को देखने के लिए। जैसे ही उस कॉपी को खोला तो देखा कि हनुमान जी का नाम सबसे पहले। नारद जी ने कहा, प्रभु हम भी भक्त हैं और हनुमान जी भी आपके भक्त हैं, फिर ये भेदभाव क्यों? आप उन्हें याद करते रहते हैं, पर हम लोग आपको याद करते रहते हैं, तो भक्तों की सूची में तो नंबर 1 स्थान दिया, पर आप जिन्हें याद करते हैं उसमें मेरा नाम क्यों नहीं? भगवान ने कहा, नारद जी, उन भक्तों को मैं निरंतर याद करता हूं जो मेरे अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं। उनके माता पिता भाई बंधु सब मैं ही हूं।
हनुमान जी जो है वो राम जी के अतिरिक्त और कुछ जानते ही नहीं, इसीलिए हनुमान जी की सूची में हनुमान जी को मैं निरंतर हनुमान जी जो मुझे निरंतर याद करते रहते हैं, इसलिए हम भी हनुमान जी को निरंतर याद करते रहते हैं। इसीलिए मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। राम जी भी कहते हैं मैं भी हनुमान जी का भक्त हूँ। तो जो भक्त भगवान पर अपना सब कुछ अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना प्रत्युपास्ते तेषां नित्यभीक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य मन से भगवान की भक्ति करता है, अनन्य अर्थात अन्य किसी और दूसरों को नहीं, चाहे वह कोई भी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, गणेश जी हो, भगवान उसकी योग और क्षेम पूरा वहन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास भगवान की जय। आज पुरुषोत्तम मास की कथा के 24वें दिन में प्रवेश करते हैं। आइए 24वें दिन भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा को हम लोग श्रवण करते हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने सुना, 33 दीपों का रहस्य धृष्टतनवा नामक राजा को कि 33 दीपक क्यों जलाने चाहिए पुरुषोत्तम मास में, ये राजा धृष्टतनवा को वाल्मीकि ऋषि बता रहे हैं कि चित्रबाहु नाम का जो राजा था वो अगस्त्य मुनि से अपने पूर्व जन्मों के बारे में जान रहा था कि आखिर हमें इतना बड़ा, हमने ऐसा कौन सा पूर्व कार्य किया है, ऐसा कौन सा धार्मिक कार्य कर दिया कि हमें सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति है, आखिर ऐसा हमने क्या किया है। चित्रबाहु राजा को अगस्त्य मुनि उसके पूर्व जन्मों का वृत्तांत बतलाते हैं कि पूर्व जन्म में आप मणिग्रीव नाम के चोर थे। राज्य से निष्कासित होने के बाद आपने हिंसा की, पशु पक्षियों को मारा, लेकिन एक दिन उग्रदेव नाम के ऋषि को मूर्छित पाकर अपनी कुटिया में ले आए और पति पत्नी आप दोनों ने उनकी बड़ी सेवा की। उग्रदेव नाम के जो महर्षि थे बड़ा प्रसन्न हुए। जब वह चेतना में आए, चेतना में आते ही उन्होंने कहा, हे मणिग्रीव, ऐसे तो तू चोरी करता है, चोर है, बाद में तू हिंसा भी किया है, पर तुमने आज एक बड़ा नेक काम किया, मुझे नया जीवन दिया। मैं मूर्छित था, हो सकता था मेरा प्राण चला जाता, पर तुमने मेरी सेवा की है। मणिग्रीव कहता है, प्रभु मैंने जीवन में तो बहुत पाप किए हैं, पर आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमको इन सारे पापों से छुटकारा मिल जाए। यह सुनकर उग्रदेव नाम के ऋषि कहते हैं, आज से तीसरे महीने बाद अधिक मास का प्रारंभ होगा। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होगा।